एक बार कुरान ठीक से पढ़ता या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता मुसल्लम ईमान क्या होता है। डॉक्टर मॉरिस बुकेल जो ईसाई थे, उन्हें चुना गया था रिसर्च के लिए मम्मी ऑफ मनप्टा का। मम्मी ऑफ मनप्टा वो फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त था, उसके जिस्म, उसे कहते हैं मम्मी, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर मॉरिस बुकेल को चुना गया था। और क्योंकि डॉक्टर मॉरिस बुकेल ईसाई थे और बाइबल पढ़ चुके थे, वो जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते करते फिरौन दरिया में डूब गया था। लेकिन जब वो सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं, वहां एक मुसलमान उन्हें कहता है कि कुरान मजीद में लिखा है सूरह यूनुस में, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 92 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि वो आने वाले लोगों के लिए निशानी बने। तो मॉरिस बुकेल को यह पता चला कि कुरान मजीद 1400 साल पुरानी किताब है, उसमें यह लिखा है कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि आने वाले लोगों के लिए निशानी बने। वो चौंक गए और वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। और कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने के बाद इतना मुतासिर हुए कि कुरान मजीद को अच्छे से जानने के लिए उन्होंने 50 साल की उम्र में अरबी सीखी। आप सोच सकते हैं, एक गैर मुस्लिम, एक ईसाई 50 साल की उम्र में अरबी जबान सीख रहा है कुरान मजीद को समझने के लिए। और कुरान मजीद की तहकीक करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, बाइबल, कुरान और साइंस। तहकीक के बाद डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने अपनी किताब में यह लिखा कि कुरान मजीद में कई आयतें हैं जो साइंस अब एडवांस होने के बाद जानने लगी, जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल कहते हैं कि कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं है जो साइंस से टकराती है, लेकिन बाइबल में कई वर्सेस है जो साइंस से टकराते हैं। ये मिसाल देने की ये वजह है मेरी, ये कहने के लिए कि एक गैर मुसलमान ईसाई 50 साल की उम्र में अरबी जबान सीखता है कुरान मजीद को बेहतर समझने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल बाद अल्लाह सुब्हानहू डॉक्टर मॉरिस बुकेल को हिदायत देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मरने के पहले डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने इस्लाम कबूल किया था। तो उम्र कभी भी वजह नहीं है एक इंसान को अच्छे काम से रोकने के लिए। लेकिन हर मुसलमान को डॉक्टर मॉरिस बुकेल जैसा जज्बा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनके पास बहाना नहीं है। अगर कोई अरबी जबान नहीं सीख सकता है तो कम से कम वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की अहम जबानों में कुरान मजीद का तर्जुमा हो चुका है। मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी फरमाते हैं कि सारी दुनिया में सबसे मुश्किल किताब जिसका तर्जुमा किया जा सकता है वो है कुरान मजीद, क्योंकि कुरान मजीद की जबान आसमानी जबान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जबान है और ये मौजिज़ा जबान है। इसीलिए कुरान मजीद का 100% तर्जुमा करना मुमकिन ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई उलमा दीन ने कई साल रिसर्च करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अहम जबानों में कुरान मजीद का तर्जुमा कर चुके हैं। और हम अगर कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ेंगे तो बेशक हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो पैगाम है उसके बारे में पता लगेगा। और आपको कुरान मजीद का तर्जुमा उस जबान में पढ़ना चाहिए जो जबान में आपको महारत है। अगर आपको उर्दू में महारत है तो कुरान मजीद का तर्जुमा उर्दू में पढ़िए, अगर आपको हिंदी में महारत है तो हिंदी में पढ़िए, अगर अंग्रेजी में महारत है तो अंग्रेजी में पढ़िए, अगर फ्रेंच में महारत है तो फ्रेंच में पढ़िए। लेकिन कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना लाजिम है अगर आप अरबी जबान नहीं जानते, ताकि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी पैगाम को समझ सके। लेकिन अक्सर
ہم مسلمان کافی بہانے کرتے ہیں. کئی مسلمان کہتے ہیں کہ میں اتنا مشغول ہوں میرے تجارت میں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں. میں میرے کام میں اتنا مشغول ہوں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں. لوگ اکثر جو اسکول اور یونیورسٹی جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، اپنی زندگی میں کئی سالوں تک سینکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں حفظ کر لیتے. تو کیا ضروری نہیں ہم کم از کم ہمارے خالق، ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے؟ اور آپ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں